हेलो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में हमारे पास चल रहा था 8 चैप्टर प्रोजेक्ट टाइम, जिसमें हम आज लास्ट रिजल्ट करते हैं रेंज एंड टाइम ऑफ लाइट ऑन ए इंसलाइन प्लेन कि मैक्सिमम रेंज और टाइम क्या कि किसी भी इंसलाइन प्लेन। अभी तक क्या था कि हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल था, कोई भी आपका प्रोजेक्टाइल था या पार्टिकल था, उसको थ्रो किया, उसने हॉरिजॉन्टल के उसके साथ क्या एंगल बनाया, उसका रेंज क्या था, उसका टाइम क्या था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टेड पार्टिकल दे रखा है और वो किसी दूसरे प्लेन के साथ क्या इंसुलेशन करता है, क्या उसका टाइम है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास है कि आपके पास ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एंड एन एंगल अल्फा टू द होरिजन फ्रॉम ओ ए पॉइंट o, an insulation plane of insulation beta to the horizontal with vertical plane through line of greater slope if the particle strike the inclined plane determine the range and flight। कि आपके पास कोई भी क्या दे रखा है कि ये प्रोजेक्टाइल था, ठीक है, और ये इसका ट्रेजेक्ट्री है और हमने कोई प्लेन लिया। ठीक है, जो प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो प्लेन हमारा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, इंसुलेशन जो है वो अल्फ़ा है प्रोजेक्टाइल का, लेकिन हमने कोई दूसरा प्लेन लिया जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है, बीटा एंगल बनाता है। ठीक है, ये प्लेन हमारे प्रोजेक्टाइल को किसी पॉइंट पी पे कट करता है। तो देखिए, ये मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये बीटा है, तो आपके पास ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। तो हमें जो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, ये जो प्लेन, ये आपके पास एक क्या है, प्लेन है, इस प्लेन का निकालना है। ठीक है, अभी तक हम किसका निकाल रहे थे कि हमारे पास जो पार्टिकल है जिसको थ्रो किया है और सपोज करिए वो ए पे फॉल हुआ है, हमने इसके रिगार्डिंग इसकी मैक्सिमम रेंज हमारी क्या होती थी, ओ ए, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा ओ से लेके ए तक जितने में पहुँचने लगता था वो होता था मैक्सिमम हाइट आपकी जो होती थी। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या दे रखा है कि कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो थ्रो किया, उसकी वेलोसिटी भी दे रखी है, उसका आपके पास उसका इंसुलेशन भी दे रखा है, लेकिन अब हमारे पास क्या रहे, प्लेन है जो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल जो लाइन उसके साथ कोई एंगल बना रहा है, और आपको उसके रिगार्डिंग इंसलाइन जो प्लेन है उसके रिगार्डिंग आपको क्या निकालना है कि वो आपकी जो आपके पास जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, उसके साथ क्या रेंज रखता है और क्या उसका मैक्सिमम टाइम का फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो देखिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u ऑफ एन एंगल अल्फा, उसका ओरिजिन के साथ एंगल हो गया। ठीक है, प्लेन ऑफ इंसुलेशन बीटा, तो हमारे पास ओपी हमने क्या माना है, प्लेन माना है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या करता है, अल्फा बीटा एंगल बना रहा है। द वर्टिकल प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप इफ़ द पार्टिकल स्ट्राइक द इंसलाइन प्लेन, अगर पार्टिकल आपका इंसलाइन उसके पास रुक जाता है, स्ट्राइक कर लेता है, तो आपको रेंज और क्या निकालनी है, टाइम निकालना है। तो गाइज, इसकी जो रेंज है वो आपके पास क्या हो गया, हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, ये कोई दूसरा प्लेन आ गया, ये हमारे पास दूसरा प्लेन, तो ये स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, तो ओपी जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, मैक्सिमम रेंज बन जाएगी, और ओ से पी तक कवर करने के लिए इसने जो भी टाइम यूज किया है वो हमारा टाइम ऑफ क्या बन जाएगा, फ्लाइट बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ओ से पी तक जाने के लिए ओपी हमारे पास रेंज ये है। ठीक है, लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यू हमने वेलोसिटी ले ली, अल्फा हमने ओरिजिन के साथ एंगल ले लिया, हमने पार्टिकल स्ट्राइक किया विद द इंसलाइन प्लेन इंसुलेशन बीटा एट द पॉइंट पी, कि आपके पास वो जो पी पॉइंट के ऊपर, ये आपके पास कोई दूसरा प्लेन था और आपका पार्टिकल यहाँ पे पी पे रुक जाता है। ठीक है, और पी पे रुक जाता है, तो हमारे पास मैंने अभी बताया ओ पी जो है वो इसकी क्या है, रेंज है आपके पास, तो पी का कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आर कोस बीटा और आर साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपका पी के कोऑर्डिनेट आ गए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप क्या लेते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्र बाई यू स्क्र कोस स्क्र अल्फा, आप ये लिखते आ रहे हो ना ट्रेजेक्ट्री। देखिए, अब आपका जो पाथ है, कर्व है, वो वही है,
लेकिन अब क्या रहा है, उसके ऊपर कोई दूसरा क्या आ गया, इन प्लेन आ गया, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो वो ट्रेजेक्ट्री पाथ को जहाँ पे कट करता है, कि जहाँ पे तक स्ट्राइक करता है, वो हमने उसकी रेंज मानी है। उस पॉइंट तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है, वो हमारा मैक्सिमम फ्लाइट का टाइम है। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन बीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर वाई, ये ले लिया। अब देखिए आपका पी जो पॉइंट है वो आपके ट्रैक उसके ऊपर पाथ के ऊपर है, तो हम क्या करा देंगे, पी पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, पी पॉइंट को सेटिस्फाई कराए, आर साइन बीटा इक्वल्स टू आर कोस बीटा टेन अल्फा माइनस में 1/2 जी आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर बीटा। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस चीज़ को इधर ले लिया। इधर लेने के बाद हमारे पास आर से आर कैंसिल हो गया और ये बच गया कोस बीटा टेन अल्फा माइनस में साइन बीटा। ठीक है, हमने आर जो था वो क्या मान रखा था, रेंज मान रखा था। अगर हमने आर रेंज को मान रखा है तो हमारे पास जो रेंज होगी वो हमने इनको इधर उधर करके निकाल लिया। तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा माइनस बीटा बाई कोस अल्फा। ठीक है, तो आपके पास आर साइन अल्फा माइनस बीटा बाई कोस बीटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू में कोस बीटा कोस अल्फा जी साइन कोस स्क्वायर बीटा, ये आपके पास उसकी क्या आ गई, रेंज आ गई, आर आ गया। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट ट्रेजेक्ट्री के उस पर था, ट्रेजेक्ट्री पे, तो डेफिनेटली उसको पाथ जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आपके पास ये आर आ गया। अब आपके पास कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैंने अभी भी बताया कि जो प्लेन है वो आपके पाथ को पी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, कट करता है, रुक जाता है वहाँ पे। तो पी ओ से पी तक पहुँचने में जो टाइम लगा है वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ओ पी हमने रेंज निकाली अभी, तो लेट टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ओ टू पी। ठीक है, ले लिया। अब कंपोनेंट ऑफ इसके कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, इसने बीटा एंगल बनाया, तो ये भी आपके पास बीटा एंगल हो गए। अब देखिए इसका गाइस ये, कि देखिए यही चीज़ अगर हम इधर बनाएं, यू इसकी वेलोसिटी थी, तो इस हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ कितना एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना था, अल्फा। तो हमने इसके रिगार्डिंग इसके कंपोनेंट्स, वेलोसिटी कंपोनेंट क्या निकाले थे, यू कोस अल्फा और यू साइन अल्फा निकाले थे ना। तो आपके पास देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो एंगल है यू वेलोसिटी के साथ, यू वेलोसिटी के साथ अगर हम इस प्लेन के रिगार्डिंग ले, इस प्लेन के रिगार्डिंग ले, तो ये आपके पास एंगल कितना बनेगा, अल्फा माइनस बीटा बनेगा। तो आपके पास इसके साथ ये आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट विद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ क्या बन जाएंगे, यू कोस अल्फा माइनस बीटा और यू कोस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारा वर्टिकल बन गया यू कोस अल्फा माइनस बीटा और यू साइन अल्फा माइनस बीटा मिल गया। अब इसकी हम क्या निकालेंगे, प्लेन के, इसी प्लेन के एसरलेशन कंपोनेंट निकालेंगे। तो एसरलेशन कंपोनेंट निकालेंगे तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लग जाएगा, जी कोस 90 माइनस बीटा, जी कोस 90 माइनस बीटा बनेगा आपका एसरलेशन का। तो ये क्या कर सकते हो, जी साइन बीटा लिख सकते हो। और इसके वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा, वर्टिकल उसका कंपोनेंट है वो क्या होगा, माइनस का जी साइन 90 माइनस बीटा। तो ये आपके पास जी कोस बीटा बन गया। ठीक है, अब हमने लिया कि इन टाइम टी टाइम में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर टू ओपी, ये देखिए पी टाइम में, यहाँ तक टी टाइम में हमने लिया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट पे, वो आपके पास क्या होगा, ओपी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट के ऊपर हम क्या मान सकते हैं, जीरो होगा आपके पास। तो परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाते हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये आपने एस यू टी माइनस में 1/2 एसरलेशन टी स्क्वायर ये निकाली थी ना। तो अब हमारे पास क्या है कि ये सब चीज़ें निकाल ली हमने, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, यू टी हमने एज इट इज़, यू हमारी वेलोसिटी है और साइन, तो ये यू इसका हॉरिजॉन्टल उसका क्या ले लिया, यू साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा माइनस बीटा वर्टिकल का, और माइनस का 1/2 ये आपने किसका ले लिया, एफ एसरलेशन लिख दिया और टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इन दोनों का टी कॉमन लिया, आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, एक तो टी आपके पास नॉन जीरो है, टी नॉन जीरो है, हम इसको यहाँ से वो करेंगे और आपके पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, टी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एक तो आपके पास टी ये है, दूसरा आपके पास मेरा ये यहाँ से टी जो था ये इनटू में टी है। ठीक है ना, ये आप इसके साथ मत बातिए, ये इनटू में टी है मेरा, तो मैं इस टी की वैल्यू निकालूंगी, ये आ गया। तो मेरा ये जो टी है वो मैक्सिमम क्या बन गया मेरा,
मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम रेंज अप द प्लेन। मैक्सिमम रेंज अप द प्लेन कि प्लेन में अप साइड में मैक्सिमम रेंज क्या होगा, ठीक है। तो आर हमारे पास हमने अभी भी क्या पढ़ा है, रेंज यू स्क्वायर अपॉन में जी कोस स्क्वायर बीटा और इनटू में साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस में साइन बीटा, अभी भी पढ़ा नहीं है। तो ये हमारे पास कैसे बना है, इसको हमने 2 साइन अल्फ़ा ए और कोस बी की प्रॉपर्टी लगाई तब बन जाए आपका, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट को हम डायरेक्ट ये भी अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें देखिए आपके पास रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ये चीज़ हमारे पास क्या दे, मैक्सिमम वैल्यू दे। तो साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा आपका मैक्सिमम वैल्यू का क्या दे सकता है, 1 दे सकता है। और तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 किस पे देगा, π/2 पे देगा, ठीक है। तो हमने इसको सोल्व किया, तो अल्फ़ा आपका जब मैक्सिमम ये हो सकता है तब हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम रेंज बनेगी। तो ऐड दिस रेंज इज़ मैक्सिमम, तो इसके ऊपर ऐड दिस आपके पास ये जो है इसके ऊपर अल्फ़ा इज इक्वल टू इसके ऊपर मैक्सिमम जो रेंज है वो आपके पास क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर 1 माइनस में साइन अल्फ़ा, मैंने साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह 1 डाल दिया, माइनस साइन बीटा था ही क्योंकि हम बीटा के रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकते, हम अल्फ़ा के रिगार्डिंग ले, तो जी कोस स्क्वायर बीटा। अब मैंने यहाँ पे कोस स्क्वायर को डाल दिया 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, तो आपके पास ए माइनस बी का खोलोगे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया यू स्क्वायर अपॉन में जी 1 प्लस में साइन बीटा। अब गाइज अगर आपके पास ये बोला जाए कि अप प्लेन में, तो अप प्लेन में आपके पास यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस में साइन बीटा हो जाएगा मैक्सिमम रेंज। और अगर आपका डाउन प्लेन में बोला जाए तो यू स्क्वायर अपॉन में जी 1 माइनस में साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लेते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 फीट पर सेकेंड एट एन एंगल 45 टू द हॉरिजेंटल, तो मतलब अल्फ़ा आपका 45 है। फाइंड इट्स रेंज ऑन ए प्लेन इंसिलाइन एट, आपका जो प्लेन है वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना इंसिलाइन है, 30 डिग्री। तो आपको व्हेन प्रोजेक्टेड अप द प्लेन, अप वाला आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो आपके पास रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी कोस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस में साइन बीटा। तो आपका अल्फ़ा जो है वो 45 डिग्री है, बीटा आपका 30 डिग्री है, यू आपका क्या है 80 फीट सेकेंड है, ठीक है। तो सब चीज़ों को हमने डाल दिया और ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास शो दैट फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज डाउन ए प्लेन, डाउन ए प्लेन, ठीक है, डाउन ए प्लेन ऑफ इंसुलेशन अल्फ़ा इज ग्रेटर देन अप द प्लेन इन द रेशियो। डाउन का और अप प्लेन दोनों का मैक्सिमम रेशियो दिखाना आपका, ठीक है ना, कि आपके पास कोई भी वो दे रखा है, शो करना है कि गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज डाउन ए प्लेन, एक प्लेन की डाउन उस पोजिशन में मैक्सिमम जो रेंज है उसका रेशियो अप प्लेन के मैक्सिमम रेंज से कंपेयर करना, रेशो निकालना है। तो यू हमने इंसुलेशन वेलोसिटी ले ली, ठीक है, इंसुलाइन वेलोसिटी ले ली, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ले ली, एंड ये जो मैक्सिमम रेंज है वो आप इस केस में क्या लिख सकते हो, अप वाले क्वेश्चन में। तो अप में लिखते हो यू स्क्वायर अपॉन में जी 1 प्लस में साइन अल्फ़ा लिखते हो, एंड डाउन में आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हमें किसका, डाउन का और अप का क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। तो इसका और इसका आप क्या कर दोगे, रेशियो निकाल दोगे, ठीक है। आपका रेंज का था ना, तो हमने इसको, ये आप R1 ले सकते हो, इसको क्या ले सकते हो R2, तो हमने निकाला R2/R1। ये आपके पास क्या है, रेशियो। तो यही पूछ रहा था, ये आपको प्रूव करना था। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।